हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल सिंपल बेकिंग पे, जहाँ पे मैं शुरुआत कर रही हूँ मेरे ऑनलाइन बेकिंग क्लासेस का एपिसोड 1। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम सीखने वाले हैं बेसिक टूल्स के बारे में जानकारी जो आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप बेकिंग करना शुरू करोगे। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्वेता अल्फांसो और मेरे चैनल सिंपल बेकिंग पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज यहाँ से एपिसोड 1 की शुरुआत कर रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं थोड़े से बेसिक टूल्स के बारे में जानकारी। तो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे बेसिक्स ऑफ बेकिंग के बारे में एपिसोड वाइज। तो आज का जो एपिसोड है वो हमारा है इंट्रोडक्शन टू बेसिक टूल्स। तो हम देखेंगे कि आपको जब बेकिंग शुरू करना है तो आपको कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जो आपको रखने चाहिए। अगर आप घर के लिए बेकिंग कर रहे हैं तो आप कुछ भी छोटा मोटा जुगाड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी और चीज़ का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए ऑर्डर्स ले या फिर प्रोफेशनली बेक करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको थोड़े से जो टूल्स हैं वो आपको लाने पड़ेंगे, ताकि आपका जो बेकिंग का जो बिज़नेस है वो अच्छे से चले। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है हमारा वेइंग स्केल। इसे कहते हैं डिजिटल स्केल, और ये आता है बैटरी ऑपरेटेड स्केल, और ये बहुत ही लाइट वेट होता है। ये 5 kgs तक की लिमिट का भी आता है, 10 kgs की लिमिट तक का भी आता है, और ये 500 के अंदर आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है अगर आपको कुछ प्रिसाइज मेजर करना है, जैसे कि 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, तो ऐसे छोटे छोटे जो ग्राम्स में आपको करना है, या फिर किलोग्राम है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑन ऑफ बटन आता है, और इसके अंदर आप जो भी चीज़ रखोगे उसका आपको प्रिसाइज मतलब कि बिल्कुल एक्यूरेट वेट मिलता है। ठीक है, और सपोज़ आपने इसके ऊपर अभी आपको इसके अंदर कुछ सामग्री डालनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बर्तन का वेट इसके अंदर आ गया, तो बर्तन के वेट को हम कैसे माइनस कर सकते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ होता है, ये ऑप्शन है टेयर का ऑप्शन। तो अगर आप इसे दबाएंगे तो ये वापस से 0 हो जाएगा, मतलब कि आपने इसके ऊपर जो भी बर्तन रखा हुआ है वो बर्तन का जो वेट है वो माइनस हो जाएगा, और आप इसके अंदर जो भी सामग्री डालोगे सिर्फ उसी का वेट आपको दिखाएगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है अगर आप आपका बेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाता है। तो ये है हमारा डिजिटल वेइंग स्केल जो है नंबर 1। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे बेकिंग टिन्स की। आप केक बेक करना चाहोगे तो ऐसे बाज़ार में टिन्स मिलते हैं। तो टिन्स में बहुत सारे अलग अलग मटेरियल के मिल जाते हैं, जैसे कि सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं, या फिर कार्बन के मोल्ड्स आते हैं जो ब्लैक कलर के आते हैं। बट सबसे बेस्ट जो होते हैं बेकिंग करने के लिए वो होते हैं एल्यूमिनियम के टिन्स। तो आपको अगर प्रोफेशनली बेक करना शुरू करना है तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपके बेकिंग टूल्स के अंदर भी और बेकिंग मोल्ड्स के अंदर। तो ये है अलग अलग टाइप के अलग अलग साइजेस के बेकिंग एल्यूमिनियम मोल्ड्स। तो ये है मेरा 5 इंच वाला, ये है 6 इंच वाला, और ये है 7 इंच वाला। तो आप अगर मार्केट में जाओगे तो आपको अलग अलग साइजेस का, अलग अलग शेप का एल्यूमिनियम मोल्ड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास है स्क्वायर मोल्ड, ऐसे ही हार्ट शेप में भी आते हैं, ओवल शेप में भी आते हैं, ट्री शेप में आते हैं, बहुत सारे शेप्स में आपको ये मिल जाएंगे। तो आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये वाला टूल, इसे कहते हैं बलून विस्क। ओके, ये बेकिंग जो है वो डिपेंड करता है कि आपने आपके जो बैटर आप बना रहे हो उसमें कितना एयर इनकॉर्पोरेट किया है। मतलब कि आप जितना उसमें एयर डालोगे उतना आपका जो केक है या फिर आपके जो बेक प्रोडक्ट्स है वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी होके बाहर आएंगे। तो वो एयर इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये बलून विस्क। तो ये हाथ से हम विस्क यूज़ करते हैं अगर आपके पास ये ना हो, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वो भी अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर अवेलेबल नहीं होता। तो आप एक छोटी सी रकम इसमें इन्वेस्ट करके आपका काम शुरू कर सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 3 बलून विस्क। उसके बाद आता है मेजरिंग स्पून्स और मेजरिंग कप्स। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी सामग्री है, क्योंकि हम ये डिजिटल स्केल भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम हमारी जो रेसिपी होती है वो हम ग्राम वाली रेसिपी फॉलो करेंगे, लेकिन बहुत सारी रेसिपीज़ होती है जो ग्राम में नहीं दी होती है और कप्स में दी होती है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह के छोटे से इन्वेस्टमेंट आपके कप्स और मेजरिंग स्पून्स पे कर सकते हैं, ताकि आपको अंदाजे से कुछ ना लेना पड़े, लेकिन आप एक्यूरेटली मेजर करके आपके इंग्रेडिएंट्स ले लें।
तो ये वाले हो गए हमारे मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स। इसके बाद आता है हमारा मिक्सिंग बोल्स। तो ये है मिक्सिंग बोल्स। ये कोई ख़ास प्रकार के मोल्ड नहीं है, आप इसकी जगह पे आपके घर पे रखे हुए स्टील के मोल्ड्स भी ले सकते हैं, स्टील के बाउल भी ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वाले इजीली अवेलेबल है और बहुत ही लाइट वेट होते हैं, एक दूसरे के अंदर अच्छे से स्टैक हो जाते हैं। तो अगर आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर भी कर देंगे तो आपका बेसिक जो बेकिंग प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा नया टूल जो है वो है सिलिकॉन स्पैचुला। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ये सिलिकॉन के आते हैं और ये हीट प्रूफ। इसका मतलब है कि इससे आप कोई गर्म चीज़ भी अगर निकालना चाहोगे तो इससे ये इसको कोई डैमेज नहीं होगा। आप इसे माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट फ़ायदा ये है कि अगर आप की जो बोल के अंदर रखा बैटर अगर स्पून से निकालते हैं, स्टील के स्पून से या फिर लकड़ी के स्पून से निकालोगे तो आपका बहुत सारा बैटर जो है आपके बर्तन में बच जाएगा। लेकिन अगर आप निकालने के लिए ये वाले सिलिकॉन स्पैचुलास यूज़ करते हैं तो आपका जो बैटर है वो लास्ट ड्रॉप तक आप बैटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आपका 0% वेस्ट होता है ये वाले स्पैचुलास यूज़ करने से। तो ये हो गए हमारे सिलिकॉन स्पैचुलास नेक्स्ट नंबर पे। उसके बाद आता है हमारा पार्चमेंट पेपर। अब ये जो पार्चमेंट पेपर है वो स्पेशली आता है बेकिंग के लिए, और ये ओवन प्रूफ होता है, ये माइक्रोवेव प्रूफ होता है और ये फ्रीज़र प्रूफ भी होता है। तो ये स्पेशली बनाया गया है हाई क्वालिटी के पेपर्स जो यूज़ होते हैं हमारे ओवन के अंदर। तो आप इसकी जगह पे बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं बेकिंग के लिए। तो ये है हमारे अमूल के अंदर जो आते हैं बटर के ऊपर, ये वाले बटर पेपर भी आप फॉर टाइम बीइंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पार्चमेंट पेपर यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये फूड ग्रेड होते हैं, हाई क्वालिटी से बने हुए होते हैं, और अगर आप पार्चमेंट पेपर को यूज़ करते हैं तो आपका जो केक है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। और दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ इसका जो है वो है ये 4 से 5 बार तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इतने भी महंगे नहीं आते। अगर आप इसको देखने जाओ कि आपने 4 से 5 बार एक बार का जो पेपर यूज़ किया है तो ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस होगी इसको लाने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बेकिंग पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर लेके आइए, बजाय उसके कि आप बटर पेपर यूज़ करें आपके बेकिंग के लिए। अगर आप कुकीज़ या कुछ बना रहे हैं और अगर आप बटर पेपर यूज़ कर रहे हैं तो आपके कुकीज़ चिपकने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप आपके कुकीज़ को पार्चमेंट पेपर के ऊपर बना रहे हो तो आपके कुकीज़ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो ये हो गया हमारा नया नेक्स्ट टूल जो है पार्चमेंट पेपर। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टूल जो होता है वो होता है इस तरह की छलनी, जो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सीव। तो ये इस तरह की भी आती है और ऐसी भी आती है। तो आप कोई भी नॉर्मल सी छलनी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो ये वाली जो छलनी होती है वो ईजी इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर ये जो 2 साइड में दिए हुए हैं उसकी वजह से ये इस तरह से टिक जाती है आपके बर्तन पे और आप हैंड्स फ्री काम कर सकते हैं। दूसरा, ये थोड़ी सी डीप भी आती है। तो इससे क्या होता है कि आपका ज़्यादा सामान इसके अंदर जाएगा, मतलब कि 1 कप से 1.5 कप जितना आटा आप एक साथ में इसमें डाल के छान सकते हो। तो ये हो गया अनदर इम्पॉर्टेंट टूल हमारे बेकिंग के लिए। उसके बाद जो टूल आता है वो हमारा है अवन। तो अवन जो है वो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनली बेक करें तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एक अवन ज़रूर ले लीजिए। अवन बहुत ही नॉमिनल रेंज में मिलता है, वो 3,500 से शुरू होकर 12,000 15,000 तक के लिमिट में मिलता है। तो आप अपना बजट और अपने यूज़ के हिसाब से, अगर आपके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स है तो बड़ा वाला कैपेसिटी का ले सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो छोटे से छोटा अवन आप लेके शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे अवन में यहाँ पे एक ब्लैक कलर की ट्रे आई हुई है, एक ग्रिल आई हुई है इस तरह की, जिसे मैं वायर रैक की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एक और टूल। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसे रिकमेंड करती हूँ क्योंकि ये है ओवन थर्मोमीटर। तो ये जो है आपका ओवन का थर्मोमीटर अभी कौन से टेम्परेचर पे है वो आपको दिखाता है, क्योंकि सारे के सारे जो ओवन होते हैं ना उसके अलग अलग टेम्परेचर के सेटिंग्स होते हैं। मतलब कि कुछ ओवन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, कुछ ओवन जो होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होते हैं। तो आपके केक का जो बेकिंग का जो आउटकम है वो आपके ओवन के
ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ओवन बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आपका केक जल जाने का चांसेस है, और अगर वो धीरे से गर्म हो रहा है तो फिर आपको थोड़े से हाई टेम्परेचर पे उसे बेक करना पड़ेगा, या फिर आपका केक जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एक ये जो थर्मोमीटर आता है, ओवन थर्मोमीटर इसे कहते हैं, ये 350-400 रुपये का आता है। आप अगर इसे ला दोगे तो क्या होता है कि ये ओवन में अंदर ही रखना होता है आपको, कहीं भी किसी एक जगह पे, और ये आपके ओवन का टेम्परेचर बताता है कि अभी आपका ओवन कौन से टेम्परेचर पे गर्म हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप 180 डिग्रीज पे आपके ओवन को प्री हीट कर रहे हैं तो जब 180 दिखाएगा उसके बाद ही आप अपने केक को बेक करने रख सकते हो। तो ये है हमारा बेसिक ओवन। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू आवर बेसिक बेकिंग टूल्स, मतलब कि आज जो हमने एपिसोड 1 चालू किया है तो ये बेसिक टूल्स है। अगर इतने टूल्स आप ला दोगे तो आप आपका बेकिंग बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हैं। तो हम एपिसोड 2 जो है हमारा, उसमें हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास बेसिक कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जिससे आप बेकिंग शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इसके बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं, आपके बेकिंग के और क्या चैलेंजेस है जो आप फेस करते हैं, या फिर आप और क्या मुझसे सीखना चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा के फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए उसको ऑन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।